साई राम। साई श्रद्धा सबुरी चैनल से मैं आपकी होस्ट स्वर्णाली उन सभी साई भक्तों का बहुत स्वागत करती हूँ जो इस वक्त हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं। जो पहली बार हमारे चैनल में आए हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर एक वीडियो आप लोग देखते रहें। साई श्रद्धा सबुरी चैनल के लकी रेड बाबा को अपने घर पे लाइए, स्थापित करिए और बाबा का आशीर्वाद आपके ऊपर बरसता रहेगा। साई बाबा कहते हैं, जीवन में कोई भी मुश्किल कार्य हो जाए, कितना भी मुश्किल रास्ता क्यों ना हो, हर वक्त अपने गुरु को ध्यान में रखो और भगवान का शरण करो। जब आप गुरु का नाम शरण करोगे, भगवान को याद करोगे, देखिएगा रास्ता आसान हो जाएगा और अपने काम आसानी से हो जाएगा। इसीलिए ईश्वर पर विश्वास रखो। हमारे एक साई भक्त जिन्होंने आज हमारे चैनल के साथ उनका एक्सपीरियंस शेयर किया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग ज़रूर सुनिए। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओम साईनाथाय नमः। मेरा नाम पूर्णिमा है और मैं लंदन से बोल रही हूँ। मैं एक साईं भक्त हूँ और सभी साईं भक्तों को मेरा ओम साई राम। साईं श्रद्धा सबुरी चैनल के माध्यम से मुझे मेरा साईं बाबा के साथ जो अनुभव हुए हैं वो शेयर करने का अवसर मिला है। मैं साईं श्रद्धा सबुरी चैनल का खूब खूब आभार व्यक्त करती हूँ। ओम साई राम। जब मेरा बेटा 6 वीक का था तभी उसको पूरे शरीर में खुजली आती थी और मैं भी उसके स्किन पर छोटी छोटी रैशेस देखती थी। मेरा बेटा बहुत रोता था और उसे रोते देखते मुझे बहुत तकलीफ होती थी। मैंने उसके लिए सब कुछ किया, जिसने जो भी बोला कि तुम ये करो तुम वो करो, वो सब कुछ किया। मंदिर में गई, मन्नत मानी, सब कुछ किया। फिर एक दिन मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को लेकर मेरी दूर की बहन है उसके यहाँ गए। मैं साथ नहीं गई थी। मेरी बहन का हस्बैंड डॉक्टर था। मेरे हस्बैंड ने उसको बताया और सभी बातें की कि इससे क्या तकलीफ होती है। तो उसने बताया कि शायद उसको मिल्क की एलर्जी होगी, आप उसको मिल्क बंद कर दो और डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो सभी बंद कर दो। हमने सब कुछ बंद कर दिया तो उसकी एलर्जी चली गई। वो छोटा था तो मैं उसकी देखभाल करती थी, इसीलिए उसकी स्किन अच्छी थी। लेकिन जब वो बड़ा हुआ और अपने आप सब कुछ करने लगा तो उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और खाता भी वो बाहर का था, जो उसे नहीं खाना चाहिए था वो खाता था। उसकी वजह से उसकी एलर्जी वापस आ गई। वो मुझे कुछ बताता नहीं था। जब एलर्जी की इफ़ेक्ट उसके हाथ पांव और मुंह पे आई तब मैंने नोटिस किया कि एलर्जी वापस आ गई है। एलर्जी की वजह से वो फ्रेंड लोगों के साथ बात नहीं करता था, शांत रहता था, उसका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया था। हमने बड़े बड़े डॉक्टरों को और स्किन स्पेशलिस्ट को बताया पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैं बाबा के साथ 2007 से ज़्यादा जुड़ी हूँ। मैंने बाबा को प्रार्थना की कि बाबा प्लीज़ मेरे बेटे को ठीक कर दो। मैंने बाबा के सामने बहुत रोती थी और मैं मेरे बेटे को ऐसी हालत में नहीं देख सकती थी। फिर मैंने बाबा की विभूति पानी में डालकर उसको पिलाया और वो जब भी बात करता था तो उसके पानी के टब में बाबा की विभूति में डालती रहती थी और वो भी मैं जो कुछ भी करती थी वो करता था। बाद में बाबा का चमत्कार हुआ। मेरे बेटे की एलर्जी धीरे धीरे दूर होती चली गई। जो उसकी ओरिजिनल स्किन थी वो आ गई और सभी स्किन पे काले काले दाग थे वो भी सभी चले गए। मैं तो बहुत खुश हो गई और मुझसे ज़्यादा मेरा बेटा बहुत खुश हो गया। ये सिर्फ बाबा की चमत्कारी उदी से ही हुआ है। बाबा की उदी बहुत चमत्कारी है। अब उसकी स्किन बहुत अच्छी है और उसको खुजली भी नहीं आती है। बाबा आपका खूब खूब धन्यवाद। बाबा हमेशा आपकी कृपा सभी साईं भक्तों पर बनी रहे और सभी को आशीर्वाद देना। मेरा दूसरा अनुभव साईं बाबा के साथ ये हुआ कि साईं बाबा की बुक आपके सवाल और साईं बाबा के जवाब, उसमें 1 से 720 तक सवाल है और उसमें ऐसा लिखा है कि आपको प्रार्थना करके बाबा को सवाल पूछना है। मैंने प्रार्थना करके बाबा को सवाल पूछा था तो जवाब में आया था कि खर्च ज़्यादा होगा पर रामनवमी के दिन आपका काम पूरा होगा।
जब ये जवाब आया था तो मैं समझ नहीं पाई थी कि बाबा ऐसा क्यों कहते हैं। लेकिन जब मेरी बेटी बोली कि हम लोग हाउस बाय करने वाले हैं और उसकी जो प्रोसीजर होती है वो चलती थी, और मेरे मन में क्लिक हुआ कि बाबा ने कहा है कि रामनवमी के दिन काम पूर्ण होगा, तो ये वही तो नहीं है। मैंने मेरी बेटी को बोला कि काम रामनवमी के दिन ही पूरा होगा और आप रामनवमी के दिन ही घर प्रवेश करेगी। मेरी बेटी बोली कि नहीं मम्मी, इससे पहले काम पूरा हो जाएगा। लेकिन मुझे बाबा पर विश्वास था और मेरी बेटी रामनवमी के दिन ही नए घर में प्रवेश किया। बाबा जो कहते हैं वही होता है। बाबा आप महान हो। बाबा को कोटि कोटि प्रणाम। मेरा तीसरा अनुभव जो मेरे साईं बाबा के साथ हुआ है वो बाबा के जवाब में आया था कि एक दिन में ही काम पूरा हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं है और नए घर में प्रवेश होगा। मेरा बेटा अपार्टमेंट लेने वाला था। उसने अपार्टमेंट में काम पूरा होने में 3 वीक लगेंगे ऐसा एजेंट ने बोला था। उससे पहले ही मेरे बेटे का फ़ोन आया और उसने बोला कि एजेंट ने मुझे आज ही बुलाया है और मुझे साइन करनी है और घर की चाबी भी आज ही लेनी है। मैं एजेंट के पास जा रहा हूँ। जब मुझे बताया तो मैं समझ गई कि बाबा ने जो जवाब दिया था वो यही है और बाबा ने जो बोला था वही हुआ। एक दिन में चाबी मिल गई मेरे बेटे को और एक दिन में ही उसका गृह प्रवेश भी हो गया। जब भी मुझे लगता था कि मुझे बाबा को सवाल पूछना चाहिए, तब मैं बाबा को सवाल पूछती थी। मैं गणपति, शंकर, हनुमान जी की और शनिदेव की पूजा करती थी और साई सचैत्र हर रोज एक अध्याय पढ़ती थी। जब भी मैंने गणपति शंकर जी की पूजा चालू की और करने लगी, तब जवाब में बाबा ने बोला था कि गणपति शंकर जी की उपासना चालू रखो, हनुमान जी की उपासना चालू रखो, और साई सचरित्र पढ़ना शुरू किया। तो उसके बाद बाबा ने जवाब में बोला कि साई सचरित्र पढ़ो। बाबा आपके मन की बात जानते हैं और बाबा हम क्या करते हैं वो सब जानते हैं। बाबा शिरडी में बैठे हुए हैं पर पूरी दुनिया में क्या हो रहा है वो सब उसको पता चलता है। बाबा आपके शरण में हमेशा जगह देना और हमेशा आशीर्वाद देना। ओम साईनाथाय नमः।